जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी।
जय राधा माधवा जया कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम सुंदर विशाखा देवी जी की जय, श्री श्री गौर नित्याई जी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। आज श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग भगवान की सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं जो हैं उसमें माता द्वारा भगवान का बंधन और यमला अर्जुन का बंधन मुक्त होना, दोनों लीलाएं अद्भुत चल रही हैं। और आज हम लोग यमला अर्जुन की जो मुक्ति की लीला है उसमें थोड़ा आगे प्रवेश करेंगे। किस प्रकार से नारद मुनि का उनसे संपर्क हुआ, उनका भाग्योदय हुआ, नलकुबर मणिग्रीव का, और इतना भाग्योदय हुआ कि उन्होंने वो प्राप्त किया जो संसार में कोई प्राप्त नहीं कर सका। हम उसमें प्रवेश करेंगे। उसके पहले सब वैष्णव जनों का आशीर्वाद, आचार्यों की कृपा की याचना हम मंगलाचरण के रूप में प्रारंभ करते हैं, फिर भागवत जी में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युन्ता प्रविश्य मम वाचि मां प्रसुप्तां संयुति किल शक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां तहस्तचरणश्रवण त्वगादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टके।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। हरे कृष्णा। श्रीनारद उवाच न हि अन्यः जुस्तः जोष्यान् बुद्धिभ्रंशः रजगुणः श्रीमदात् अभिजात्यादिः यत्र स्त्री द्यूतम् आसवः। श्रीनारद उवाच नाहि अन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदाद्भिजात्यात् आदिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। श्रीनारद उवाच नाहि अन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। श्रीनारद उवाच नाहि अन्यो जुषतो जुष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। श्रीनारद उवाच नान्यो जुषतो जुष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः अभिजातादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। श्रीनारद उवाच नाहि अन्यो जुषतो जोष्यान् भक्तिर्बुद्धिर्भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्ति द्यूतमासवः। माताजी। श्रीनारद उवाच यान्यो जुषतो जुष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजातादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। माताजी। श्रीनारद उवाच निहन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्र स्त्री द्यूतमासवः। श्रीनारद उवाच निहन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर् यत्रीति द्यूतमासवः। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। श्री नारद उवाच नारद मुनि ने कहा ना नहीं है ही निसंदेह अन्य दूसरा भोग जुस्तः भोगने वालों का जोष्यान भौतिक जगत की आकर्षक वस्तुएं खाने सोने मैथुन करने इत्यादि की विभिन्न किस्में बुद्धि भ्रंशः बुद्धि को आकर्षित करने वाले ऐसे भोग रजागुणः
रजोगुण द्वारा नियंत्रित श्रीमदात संपत्ति की अपेक्षा अभिजात्यादि ही 4 भौतिक नियमों में से सुंदर स्वरूप, राजसी परिवार में जन्म, विद्वता और धन धान्य, यत्र जहाँ स्त्रियाँ द्यूतम जुआ खेलना, आसवह शराब। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म और विद्वता, इन सब में धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों और जुआ खेलने के आनंद में लगा देता है। कृपया दोहराएंगे। नारद मुनि ने कहा, भौतिक भोग के समस्त आकर्षणों में से एक धन के प्रति आकर्षण, सुंदर शारीरिक रूप, उच्च कुल में जन्म तथा विद्वता, इन सब में से धन का आकर्षण बुद्धि को अधिक भ्रमित करने वाला है। यदि कोई अशिक्षित व्यक्ति धन से गर्वित हो जाता है तो वह अपना सारा धन शराब, स्त्रियों तथा जुओं खेलने में आनंद में लगा देता है। तात्पर्य, प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों में से लोग रजो तथा तमो गुण द्वारा, विशेष रूप से रजोगुण द्वारा संचालित होते हैं। रजोगुण से संचालित होने पर मनुष्य इस भौतिक जगत में अधिकाधिक लिप्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन रजो तथा तमो गुणों का दमन करने और सतो गुणों को वर्धित करने के लिए मिलता है। तदा रजस्तमो भावा कोमलाधवश्च ये चेतेतना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। श्रीमद्भागवतम 1:2-19। यही संस्कृति है कि रजो तथा तमो गुणों का दमन किया जाए। रजोगुण में जब व्यक्ति मनुष्य को अपने धन का झूठा गर्व हो जाता है तो वह अपना धन केवल 3 चीज़ों में लगाता है, शराब में, स्त्रियों में तथा जुआ खेलने में। इस युग में विशेष रूप से देखा जा सकता है कि जिसके पास अनावश्यक धन है वे इन्हीं 3 वस्तुओं में उसे खर्चते हैं। पाश्चात्य सभ्यता में धन में अनावश्यक वृद्धि के कारण ये 3 वस्तुएं प्रधान हैं। नारद मुनि ने मणिग्रीव तथा नलकूबर के विषय में इन सभी बातों पर विचार किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे अपने पिता कुबेर के धन पर इतना इतरा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की। भगवान की दाम बंधन लीला, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार, बड़े दोनों सुंदर प्रसंग चल रहे हैं। जब भक्त अपने भगवान को याद करता है तो भक्त तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हमने देखा माता यशोदा ने जैसे ही भगवान के विषय में गाना और कीर्तन करना शुरू किया, दही मत्ते हुए, तो भगवान स्वयं उठ करके आ गए। और जब भगवान आ जाते हैं तो भक्त का कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करे। तो माता यशोदा ने भगवान की सेवा की, उनको अपने स्तन का पान कराया। उसके बाद हम देखते हैं कि भक्त का एक और आवश्यक कार्य है कि भगवान से संबंधित जो भी चीज़ें हैं कि उनकी रक्षा भी करे। वो दुग्ध जो गैस पर उबल रहा था, चूल्हे पर उबल रहा था, वो भगवान का विशेष रूप से तैयार किया गया दुग्ध था जो भगवान के लिए था। माता यशोदा दौड़ पड़ी, भगवान को नीचे उठाया, अपने स्तन से हटाया और दौड़ पड़ी। वो पूतना जो 10,000 हाथियों का बल रखती थी, भगवान को अपने स्तन से नहीं उठा सकी, लेकिन माता यशोदा ने बिना किसी प्रयास के उनको हटा दिया। भगवान ने लीला की। भगवान को कौन बांध सकता है? मैया ने बांध भी दिया, पकड़ भी लिया और बांध भी दिया। मैया ने बांधा भी किसके साथ? उस खल के साथ में जिसका भगवान ने प्रयोग किया।
और वो उखल जो था, उखल और भगवान को भी दोनों ने मैया ने बांध दिया। भगवान का एक विशेष गुण है। वो गुण क्या है? वो हम सबको सीखना चाहिए। हमारी परिस्थिति कोई भी हो, अब बंधन में हो या बंधन मुक्त हो, हमें विशेष रूप से अपने सहपाठी, संगी, जो भक्त लोग हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। भगवान स्वयं बंधन में हैं, लेकिन याद आया मेरे भक्त नारद मुनि ने एक श्राप के रूप में वरदान दिया था, इन दो वृक्षों को जो नंद बाबा के आंगन में लगे हुए हैं, यमला अर्जुन, उनका उद्धार करना है। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे जो बंधन में उनका उद्धार करने चला है, इससे बड़ा उत्तम गुण क्या होगा? भगवान ने उनका उद्धार किया। भगवान के उद्धार के द्वारा नलकूबर मणिग्रीव को जो गति प्राप्त हुई, जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में बताते हैं, उन्होंने जब वृक्ष योनि से मुक्ति प्राप्त की और मुक्ति प्राप्त करके भगवान की प्रदक्षिणा की, प्रदक्षिणा करने के बाद में, भगवान के प्रेयस करने के बाद में, भगवान ने उनको विशेष आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा, जाओ, प्रभु कहाँ जाना है? मेरे गोलोक धाम में जाओ। गोलोक धाम में वो नलकूबर और मणिग्रीव दोनों भाई थे। एक का नामकरण कर दिया स्निग्धकंठ, दूसरे का नामकरण कर दिया मुग्धकंठ। स्निग्ध उसको कहते हैं जो चिकना होता है, उसका गला चिकना है। मुग्धकंठ जैसा है जिसका गला चीन मिश्री के जैसा मीठा है। दोनों भाई, एक का गला स्निग्ध के माखन के जैसा चिकना है और दूसरे गला मिश्री के जैसा मीठा है। भगवान को क्या पसंद है? भगवान तो प्रेम से भोग लगाओ, माखन मिश्री का भगवान स्वीकार करते हैं, और दोनों को भगवान ने स्वीकार किया, गोलोक में भेज दिया। आज भी निरंतर गोलोक धाम में दोनों भाई बैठते हैं, एक पारी में मुग्धकंठ, दूसरी पारी में स्निग्धकंठ, और दोनों भगवान की कथाओं का गान करते हैं। सभा में कौन कौन बैठता है? नंद बाबा भी बैठते हैं, यशोदा मैया भी बैठती हैं, रोहिणी मैया भी बैठती हैं, कृष्ण बलराम भी बैठते हैं, सखा भी बैठते हैं, और बड़ा सुंदर गान होता है। नारद मुनि का इतना बड़ा आशीर्वाद इन दोनों को मिला। तो भगवान असीमित रूप से दयावान हैं, उनकी दया की कोई सीमा नहीं है, असीमित रूप से। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी जी को कि ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव जो थे, उनको ये गति प्राप्त हुई, उन्होंने कैसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उनको नारद मुनि ने वो श्राप दिया, वृक्ष के योनि में भेजा। हमारी 84 लाख योनियों में से वृक्ष भी एक योनि है, और वृक्ष के योनि में हम सोचते हैं कि वृक्ष तो खड़े हैं, उनको आभास नहीं होता, वृक्ष को भी आभास होता है। घाम, ताप, वर्षा, शीत सब सहता है वृक्ष। क्यों? उसके जो गुण उन्हें अर्जित किए हैं पिछले जन्मों में, रजो और गुण की बात हो रही, रजो गुण और तमो गुण की, उसके द्वारा उसको इस योनि में आने का श्राप मिला है। अनंत काल से दोनों यमलार्जुन वृक्ष वहां खड़े हुए हैं, अनंत काल से। भगवान ने कृपा करके उद्धार किया। परीक्षित महाराज पूछते हैं क्या कारण था? दोनों किसके पुत्र हैं? कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर आप जानते हैं ऋषिवर विश्रवा के पुत्र, केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए, इड़वा से कुबेर हुए। रावण के सौतेले भाई हैं, बड़े भाई हैं। पूर्व जन्म में ब्राह्मण पुत्र थे, अनायास ही
कुबेर से भगवान शिव का पूजन हो गया। ब्राह्मण पुत्र के होने के बाद भी एक चोर के रूप में थे। मंदिर में चोरी करने गए, दिया बुझ रहा था, दिए को जला दिया और वो सेवा बन गई। अगला जन्म प्राप्त हुआ, भगवान शिव की सेवा हुई, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं ये दोनों नलकूबर मणिग्रीव को भगवान शिव के कैलाश के सानिध्य में, मंदाकिनी नदी के सानिध्य में एक उद्यान था, उस उद्यान के अंदर वास करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में भी भगवान हमें से बहुत अवसर देते हैं, उनका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। भगवान ने हमको जीवन का सर्वोत्तम लाभ दिया है सीधा वृंदावन में वास करने का। इसका हम लोग किस रूप में उपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। लोग वास करते हैं सीधा वृंदावन में, वास का कोई लाभ ही लाभ है, लेकिन वास्तविक लाभ वो है कि वृंदावन धाम में रहते हुए वृंदावन वासियों की भगवान की सेवा की जाए। नलकूबर मणिग्रीव को आशीर्वाद मिल गया भगवान शिव के कैलाश पर्वत के सानिध्य में, मंदाकिनी नदी के तट पर उद्यान में आनंद मनाने का। धन जो नारद मुनि कह रहे हैं कि 4 प्रकार की ऐषणाएं हैं। कुलेषणा, ऐषणा कहते हैं इच्छाएं, कुलेषणा, धनेषणा, ज्ञानेषणा और रूपेषणा। धन की इच्छा, ज्ञान की, रूप की और कुल की। इन चारों का जब उद्देश्य, ये ऐषणाएं जब पूर्ण होती हैं तो इस श्लोक में हमारे नारद मुनि ने ये कहा कि इनमें से जो धनेषणा है, धन की जो इच्छा है, वो तीनों से ऊपर है। क्यों? आप अगर विश्लेषण करें, देखें, अगर हमारे पास धन नहीं है, रूप भी है, ज्ञान भी है, लेकिन बिना धन के इन दोनों से आप वो उपभोग नहीं कर सकते, भौतिक आकर्षण की बात हो रही है। भगवान की सेवा में सबको यूज किया जा सकता है, बात किसकी हो रही है? भौतिक आकर्षण की। तो भौतिक आकर्षण, भौतिक सुखों का जो हम वर्णन करते हैं वो धनेषणा सबसे ऊपर नारद मुनि रखी है। धन की इच्छा, क्यों? धन ही जब होगा तभी आप बाकी चीजें कर सकते हैं। नारद मुनि क्या कहा? यस्त्र स्त्री द्यूतम आसवः। जहां ये 4 चीजें हैं, कौन सी 4 चीजें? स्त्री, द्यूत जुआ, और आसवा और मांसाहार, ये चारों चीजें जहां हैं उसके लिए धन ही कारण है। धन होगा, व्यक्ति उसी अनुसार में खर्च करेगा। पूरे ब्रज क्षेत्र में, एनसीआर के बाकी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े हाईवे बन गए। जो जमीनें थीं, किसानों को करोड़ों करोड़ों मिले उसमें। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे लोगों को, 10-10, 11-11 करोड़ लोगों को मिले। लेकिन कुछ समय के बाद में, 4-5 साल के बाद में वो वापस सड़क पर आ गए। क्यों? जो नलकूबर मणिग्रीव की स्थिति है, उन्होंने उसको व्यय कर दिया स्त्री में, द्यूत में, आसव में और सूनम में। इन चारों में किसका वास है? कली का वास है। अगर आपको याद हो, जब परीक्षित महाराज अपने राज्य की यात्रा पर निकले तो देखा एक शूद्र राजा बना हुआ व्यक्ति, विशेष रूप से एक बैल के जिसके 3 पैर टूट चुके हैं, 4थे पैर पर भी प्रहार कर रहा है, उसको बलि महाराज ने दंड देना चाहा। परीक्षित महाराज ने दंड देना चाहा, उनके चरणों में गिर गया वो।
उन्होंने कहा कि मेरे राज्य से चला जा। कली कहता है कि हे राजन, आपका राज्य की सीमा का ओर छोर नहीं है। मैं भी आपकी प्रजा हूं, आपकी शरण में आया हूं। शरण में चला गया। क्षत्रिय कभी भी शरण में आए व्यक्ति को नकारते नहीं हैं। दूतों ने कहा, सुग्रीव ने कहा, सब ने कहा कि प्रभु, ये जो राक्षस आए हैं, विशेष रूप से जो उनमें तीसरा है वो रावण का भाई है, हमारा भेद लेने आए हैं, इन्हें हम दंड देना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, ये आपकी शरण में आया है। भगवान ने शरण में स्वीकार करके राज तिलक कर दिया, लंका के राज सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान क्या है? शरणागत वत्सल है। परिचित महाराज ने शरण में आए हुए कली की रक्षा की और कहा, जाए 4 चीजें होती हैं, तू वहां चला जा, रह ले। कौन कौन सी चीजें हैं? द्यूतम पानम, स्त्रिया सूनम, जहां जुआ है, जहां मदिरा है, जहां स्त्री भोग है और जहां निरामिष भोजन किया जाता है, वहां चला जा। आप सब सोचिए, जो इन 4 चीजों में लगे हैं, कलयुग का उनके ऊपर कितना प्रभाव है। भागवत जी में कहा गया, कलेर दोषे निधे राजन एकोस्ति महान गुणा, कि हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है लेकिन महान गुण है। क्या गुण है? कीर्तन दे संगत से। उन कीर्तन दे भगवान हरि का कीर्तन करके परम गति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो इन 4 चीजों के संपर्क में रहते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी आत्महत्या करते हैं। जब हमारे पास भगवान की कृपा से धन आता है, इच्छा नहीं होते हुए भी व्यक्ति इन 4 में लग जाता है और अपना पतन कर लेता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से 3 अध्याय के 36वें श्लोक में, अथ केन परियुक्तम पापम चरति पुरुषा अनिच्छ्र विवाष्णे बलादेव नियोजिता। हे वाष्णे, मुझे लगता है कि बलपूर्वक, बलादीव नियोजिता, बलपूर्वक किसी को पाप कर्म में लगाया जाता है। अनिच्छन अपि, उसकी इच्छा नहीं होती। हमारे अंदर प्रकट इच्छा हो सकता ना दिखाई देती हो, लेकिन सुषुप्त इच्छाएं रहती हैं हृदय के अंदर। उसका उदाहरण क्या है? सब लोग व्रत करते हैं। 2 अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा? विषयामृते निराहार स देविना, कि विषयों से दूर रहकर, निराहार रहकर आप व्रत करते हैं। लेकिन जब व्रत पूर्ण होने को होता है, हमारी इंद्रियां व्याकुल हो जाती हैं, हम प्रसाद की तरफ दौड़ पड़ते हैं, हमसे इंतजार नहीं होता, वेट नहीं होता। वो कैसा व्रत है? व्रत करने के बाद हमारे अंदर सहिष्णुता आनी चाहिए, हमारा धैर्य आना चाहिए। तो जो लोग धन प्राप्त कर लेते हैं इन 4, अनिच्छन भी वाष्णे बलादि विनियोजिता। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बात तो सही कहते हो, लेकिन इच्छाएं ही कारण हैं। काम एस दो क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा। जिस रजोगुण की बात नारद मुनि कर रहे हैं, उस रजोगुण के द्वारा उत्पन्न काम और क्रोध इसके कारण हैं। और वो क्यों? और कारण नहीं, महासनो महापापमा विद्येनम वैरिनम, बहुत भयंकर शत्रु हैं ये काम और क्रोध। तो कामेषणा, कितने सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं व्यवहार जगत में, रिसेंट पास्ट में और पुराणों के अंदर भी। एक क्लियोपात्रा थी, पूरे संसार में युद्ध हो गया, रावण माता सीता को ले गया, पूरा संहार हो गया।
कहाँ कहाँ तक गिनाए प्रभु जी माता जी, कामेश। इसलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपोर्ट में लिखते हैं 3.37 में कि जब कोई भौतिक जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, हम पहले कहाँ थे, ममे वांसो जीव लोके जीव बुद्ध सनातना, भगवान के अंश शुद्ध विशुद्ध आत्मा है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संसर्ग में जब आता है तो कृष्ण के प्रति उसका शाश्वत प्रेम रजोगुण के साथ मिलकर काम वासना में परिवर्तित हो जाता है। जो जीव विशुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगा हुआ था, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आया और रजोगुण के मिश्रण के द्वारा वो काम वासना में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ईश्वर प्रेम की भावना काम वासना में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। दूध बड़ा, गैया का दूध इतना स्वच्छ इतना शुद्ध है, पोषण करने वाला है, लेकिन वही दुग्ध जब खट्टी इमली के संपर्क में आ जाता है तो अपना गुण छोड़ देता है, वो दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए ये सारे एग्जाम्पल जो हैं दिए गए हैं। धन की जो इच्छा है वो ऐसी है व्यक्ति को विशेष रूप से 15 प्रकार के पापों की चर्चा आती है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे उसमें, लेकिन सबसे पहला पाप है स्तेयम, चोरी करना। जब धन की इच्छा बहुत जागती है, ईर्ष्या जागती है, किससे ईर्ष्या, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, तो व्यक्ति चोरी में लग जाता है। इसीलिए जो भौतिक सुखों का आकर्षण है, संसार में जीव अनंत काल तक भोग करना चाहता है। मैं भोगता रहूं, भगवान ने क्या, तू क्या भोगेगा, क्या भोग सकता है तू। भोक्तारं तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्धर सर्वभूतानां ज्ञात्वम राम शांति मृच्छति 5.29 of भगवत गीता। भोक्ता कोई अगर संसार में है, स्वयं भगवान है। गोवर्धन लीला में ब्रजवासियों ने पहाड़ के पहाड़ पूड़ी के, चावल के, समोसे के, कचौड़ी के, खीर की झील कितना सब अर्पित किया। भगवान गोवर्धन जी के ऊपर जाकर के बैठ गए, हाथ बढ़ाया, एक बार में सारी पूड़ी साफ, एक बार में चावल साफ, सब कुछ ग्रहण कर गए। कोई अजीर्ण हुआ? कभी नहीं। भोक्तारं मुक्त तपसाम, हम थोड़ा सा ज़्यादा खा लें तो अजीर्ण हो जाता है, थोड़ा सा कोई भोग कर लें तो परेशानी में आ जाते हैं, हम क्या भोगेंगे। इसीलिए जितने ये गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, प्रकृति के गुण हैं, है भगवान का ही अंश। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, अहम सर्वस्य पर वो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, संसार में जो भी उद्भूत होता है वो मेरे से ही आता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी उनसे ही आए हैं, लेकिन उनके अधीनस्थ हैं, वो उनके संरक्षण में हैं, भगवान उनसे लिप्त नहीं होते। मया दक्षिण प्रकृति है सूयते चराचरम हेतु नाने ने कौनते जगत भी परिवर्तिते। 9.10 में भगवान ने सिंपल बता दिया कि सारी प्रकृति मेरी दक्षता में कार्य करती है। और जो लोग धन पा लेते हैं उनका कुल बहुत उच्च होता है, ज्ञान भी बहुत हो जाता है, उनके पास रूप भी बहुत होता है। अगर उसका उपयोग भगवत सेवा में ना किया जाए तो भगवान ने उनकी तुलना किससे की है जानते हैं? राक्षसों से तुलना की है ऐसे लोगों की। 16वें अध्याय में भगवान ने जब देवी आसुरी गुणों का वर्णन किया है, वो कैन लोग हैं? वो आसुरी लोग हैं
जो ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं? इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्य धनम, अब मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया, मैं और भी धन प्राप्त कर लूँगा। मैंने जो योजनाएं बनाई हैं उनको सबको पूर्ण करूँगा। ये मेरा घर है, ये मैं भविष्य में और भी बढ़ा दूँगा। ये मेरा शत्रु, मैं इसका दमन कर दूँगा। मेरा परिवार अभिजातस्य, मेरा परिवार कैसा है? अभिजात्य वर्ड आया ना हमारे श्लोक में, अभिजातस्य, बड़ा कुलीन परिवार है और मैं बहुत सुखी हूँ। भगवान ने कल्पना बताया है कि ऐसे लोग किस स्वभाव के हैं? आसुरी स्वभाव के हैं। जो भी हमारे पास है, अगर हम भौतिक सुखों में उसको लगाते हैं, हमारे पास जितना भी है, जो हिरण्यकशिपु के पास था, उसका नगण्य कह सकते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल, बिल्कुल अनंत रूप से नगण्य हमारे पास है। वो हिरण्यकशिपु जो भ्रकुटी टेढ़ी करता था तो सारे लोकपाल थरथर कांपने लगते थे। वो हिरण्यकशिपु इंद्र के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया और अपने तपोबल से वर्षा भी करने लगा, सब कुछ करने लगा हिरण्यकशिपु। लेकिन अंत कैसा हुआ उसका? संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भौतिक संपत्ति पाकर के भगवान से विमुख होकर के सुख पा सके, संभव ही नहीं है। हम सुख की कल्पना करते हैं, सुख क्या है? सुख मानते हैं कि भाई परिवार हो, कुलीन परिवार हो, बच्चे हों, अच्छी सुंदर पत्नी हो, हमारी अच्छी विद्या हो, रूप हो, हमारे पास धन हो, संपत्ति हो। इसकी गणना लोग सुख के रूप में करते हैं। संसारी लोग जब प्रेर करते हैं तो धन संपत्ति आवे, वही मांगते हैं। वो वास्तव में सुख नहीं मांग रहे, वो दुख मांग रहे हैं। जो धन संपत्ति आएगी वो दुख लेकर के आएगी साथ में। आकर्षण, नलकुबर मणिग्रीव को किसका असर अभिमान किसका है? दर्प किसका है? अपने धन का। कुबेर जो देवताओं के ट्रेजरर हैं, उनके धनाध्यक्ष हैं, पिता के पास इतना धन है, उसका तो गर्व है। लेकिन मद किसका है? मद स्त्रियों का है। उस मंदाकिनी के तट पर स्त्रियों के साथ दोनों नग्न रूप से विलास कर रहे हैं। नारद मुनि का दर्शन करके स्त्रियों के कपड़े पहन लिए, लेकिन ये दोनों वैसे ही खड़े रहे। नारद मुनि कह रहे हैं कि इनका जो ये धन का जो मद है, ये पतन का कारण है। धन के द्वारा स्त्री संग, शास्त्रों में यहां तक कहा गया है। आप जानते होंगे, नहीं जानते हो आपको आश्चर्य होगा। एकांत में अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। महाराज ययाति वर्णन करते हैं देवयानी से 9वें स्कंद के 17वें अध्याय 19वें अध्याय का 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? मात्रा सुत्रा द्वित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिया रामो विद्वान अपि करसति। मात्रा, माता, द्वित्रा पुत्री, ससुरा बहन, ना अविक्त आसनो भवेत, एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कथा आप लोग जानते होंगे, समय कम है, उस कथा में हम लोग नहीं जाएंगे। जब उन्होंने ये श्लोक लिखा और बोला सभा में, तो वहां पर जैमिनी मुनि भी थे। जैमिनी मुनि ने कहा, गुरुदेव मैं इस बात को नहीं मानता। जैमिनी में तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, कुछ समय बाद आऊंगा।
जैमिनी व्यासदेव चले गए, जैमिनी अपने आश्रम में हैं। रात्रि को आंधी तूफान आया और देखते हैं किसी स्त्री ने दरवाज़ा उनका खड़खड़ाया। हे ब्राह्मण देव, मैं कष्ट में हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। दरवाज़ा खोला है। खोलने के बाद में बिजली चमकी, उसके शरीर का दर्शन किया। बोले मैं स्त्री के संग अपने आश्रम में नई जगह दे सकता। दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर खटखटाया। बोले अच्छा चलो, तुम्हें आश्रय चाहिए तो बगल की कुटिया खाली है, उसमें चली जाओ। वहाँ भेज दिया। जैमिनी अपने आसन पर आकर अपने कमरे में बैठे हैं। उनकी आंखों के सामने वो रूप आने लगा। वो जैमिनी जो कहते मैं इसको नहीं मानता, उठ खड़े हुए, अपने को संरक्षित नहीं कर सके, गए दरवाज़ा खटकाया। जय मुनि आपने कहा था मैं भी आऊँ, दरवाज़ा मत खोलो। दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। छत पे चढ़ गए। छत जैसी झोपड़ी होती थी उसे हटाया, अंदर कूद गए। ये स्थिति है। कथा बहुत लंबी, हम उसमें नहीं जाएंगे प्रभु जी माता जी। ये धन दौलत कैसी है? नवयोगेंद्र में से एक योगेंद्र है, नवयोगेंद्र प्रबुद्ध महाराज। ऋषभ देव के 9 पुत्र जो ये नवयोगेंद्र हैं। ऋषभ देव क्या कह रहे हैं महाराज निमि से? नित्यार्थिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्म मृत्युना ग्रहापत्यात् पाप्सुभुहि का प्रीति साधितैः सलैः। धन दौलत निरंतर कष्ट का स्रोत है। आप सोचिए, कौन कह रहे हैं? प्रबुद्ध, कि धन दौलत निरंतर कष्ट का स्रोत है। क्यों? धन दौलत प्राप्त करने के लिए पहले तो बहुत श्रम करना पड़ता है, तो कष्ट हुआ, ठीक। और वो श्रम करना पड़ता है जो आत्मा की मृत्यु के समान है। वो क्यों? जिस श्रम के द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती थी, उसको छोड़ करके उस श्रम के द्वारा आप धनार्जन कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आत्मा का हनन आप कर रहे हो। फिर कहते हैं कि वास्तव में धन और दौलत से संतोष तो कभी मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? जैसे कहा आज मेरे पास इतना है, 99 का चक्कर आ गया तो कभी पूरा नहीं होता, और के चक्कर में कष्ट श्रम बढ़ता ही रहता है। उसके बाद अगर धन आ भी गया तो वो धन क्या होता है? धीरे धीरे बलि महाराज 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में क्या कह रहे हैं? परिवारजनों को कह रहे हैं ये दस्यु के समान है। दस्यु आप समझते हैं, जो डकैत होते हैं, उसके समान है। क्यों? आपके पास जो सीमित समय था, हमको एक सीमित समय के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, जितने भी साल हमारे पास हैं, उसमें से अधिकतर हमने धनार्जन में लगा दिया। और जब वो धनार्जन में लगा दिया, वो समय भगवत प्राप्ति में लगाया जा सकता था। वो लगाने के बाद में जो धन अर्जित किया, उसका उपयोग कौन कर रहा है? परिवार उपयोग कर रहा है। आप कितना उपयोग कर सकते हो? आपने 100 कमरों का घर बना लिया, आप एक ही कमरे के छोटे से पलंग में रहोगे, बाकी सब में तो कोई और ही रहेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनसे कोई परम स्थायी सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो संभव ही नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् गुरुं प्रपद्येता, इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। हम सब बंधन में हैं, हम सब कंडीशनड सोल्स हैं, सब बद्ध जीव हैं। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को क्या खोलेगा भगवान के अलावा? भगवान ने बंधन के साथ इनका उद्धार किया है। लेकिन जो बंधन मुक्त है संसार में, वो कौन है? गुरुदेव, संत, साधु, वो बंधन मुक्त हैं।
उनकी शरण में जाओ, वो तुमको बंधन मुक्त करेंगे। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उपततम उत्तमम। और उनके पास जाकर के उनकी शरण लो, और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान की जो विशेष कृपा है, कैसी कृपा? विशेष कृपा। आप जानते हैं वो क्या है? भगवान शिव के जो भक्त हैं, चाहे वो रावण हो, ब्रह्मा जी का भक्त हिरण्यकश्यपु हो, सोने की लंका है, संसार भर की दौलत है। और भगवान विष्णु के भक्त नारद मुनि रहने की जगह भी नहीं है उनके पास। श्राप मिला हुआ, एक जगह थोड़ी देर से ज़्यादा रुक नहीं सकते। कोई संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वैष्णव है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? 10वें स्कंद के 88वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं 1088.8 में, श्री भगवान उवाच यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः यस्या अहम अनुगृह्णामि। जब मैं किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूं तो क्या करता हूं मैं? हरिष्ये तद्धनं शनैः, धीरे धीरे उसका जो धन है मैं उसको हर लेता हूं। क्योंकि धन के इतने अवगुण हैं। धन का केवल एक गुण हो सकता है, और वो जब हो सकता है जब वो धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए। उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो कह रहे हैं कि यदि मैं किसी से के ऊपर विशेष कृपा करता हूं, धीरे धीरे उसकी संपत्ति छीन लेता हूं। क्यों? हम संसार में बंधे हुए बैठे हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि जो भौतिक सुख है, किसका सुख? परिवार का सुख, धन का सुख। जब धन चला गया, आप जानना इस बात को, जब व्यक्ति धन कमाता है, परिवार पूछता भी है, भोजन भी देता है, अच्छे से रखता है। जब व्यक्ति धन कमाने लायक नहीं हो जाता ना, उसको बाहर बिठा देता, यहीं बैठे रहो, रोटी मिलेगी तो खा लेना, नहीं तो चुपचाप बैठे रहना, चिल्लाना नहीं। उसकी ये स्थिति हो जाती है। वो बाहर गृहपालवत जो कुत्ता बैठा है और उस व्यक्ति की स्थिति दोनों की समान है। जब व्यक्ति कमाने लायक नहीं रहता, भगवान कहते हैं कि जब उसकी स्थिति ऐसी, उसका परिवार का आकर्षण खत्म कर देता हूं। तो पहले क्या आकर्षण खत्म किया? धन ऐषणा, फिर कुलेषणा, वो खत्म कर दिया। इस प्रकार उसके रिश्तेदार मित्र उसको छोड़ देते हैं, और वो एक के बाद विपत्तियों का सामना करता है, फिर मेरी शरण में आ जाता है। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। एक बड़ा सुंदर इतिहास भगवान ने बताया है, थोड़ा समय है, मुझको ले लेंगे। अवंती नगरी में, ये भगवान उद्धव को बता रहे हैं 11वें स्कंद में। अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसने बहुत धन अर्जित किया। वो धन इतना अर्जित किया, लेकिन धन का लोभ उससे छूटता नहीं था। उस लोभ के वश जो मैंने धन अर्जित किया ये चला ना जाए, खर्च ना हो जाए, उसने धन को खर्च करना भी बंद कर दिया। स्वयं के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी। धीरे धीरे ये ऐसी स्थिति हो गई कि सारे परिवार जन जितने भी थे सब उसके विरुद्ध हो गए। और जब सब विरुद्ध हो गए, काल की कृपा से, काल कृपा से धीरे धीरे उसका जो धन उसने इतने श्रम से अर्जित किया था, वो धन या तो अड़ोसी पड़ोसी ले गए, परिवार वालों ने छीन लिया, उसका सारा धन समाप्त हो गया। और जब उसका समाप्त हो गया,
इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि उद्धव, जब उसका सारा धन समाप्त हो गया तो भगवान की कृपा से उसको वैराग्य प्राप्त हुआ। तो वैराग्य कब आता है? देखिए, धन है या नहीं है अंतर नहीं पड़ता। जिसके पास धन नहीं है लेकिन उसके हृदय के अंदर प्रगाढ़ इच्छाएं हैं धन की, वो धन की ऐषणा में जकड़ा हुआ है। जिसके पास अपार धन भी है लेकिन उस धन में उसकी ममता नहीं है, उसको धनेषणा नहीं है। इसका उदाहरण हमारे पास चैतन्य चरितामृतम में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, आपके हृदय में आ रहा होगा। चैतन्य चरितम में उदाहरण जो आता है कि किस प्रकार से महाप्रभु के जो एक संगी हैं, अपार धन है, महाप्रभु ने भेजा भक्तों को उनके पास, और जाने के बाद में उन्होंने देखा सिंहासन पे विराजमान हैं, सोना लटक रहा है चारों तरफ, रेशमी वस्त्र पहने हैं और मुंह में पान का बीड़ा है। तो गदाधर सोचने लगे कि महाप्रभु ने किसके पास मुझे भेज दिया, ये तो इतना धन में लिप्त है। तो साथ में संजय आई थिंक आए, उन्होंने भागवत जी का एक श्लोक गुणगान किया, और जैसे ही श्लोक कर्णों में गया, सिंहासन छोड़ के आंखों में अश्रु बहाते हुए पान का बीड़ा फेंक दिया, लौटने लगे। तो धन है लेकिन धन की ममता नहीं है, तो वो भी सन्यासी है। तो ये सन्यासी कह रहे हैं आगे 11वें स्कंद के 23वें अध्याय के 17वें श्लोक में, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षे खर्चे नाशोपभय भोगाभ्यस अयसस्ता त्रास संतिम भाई नो नणाम। कि धन कमाने में, प्राप्त करने में, रक्षे उसकी रक्षा करने में, खाने और उसका आनंद लेने की प्रक्रिया में मनुष्य अत्यधिक श्रम करता है। उसके खोने की चिंता और उसके लिए हमेशा भ्रम में पड़ा रहता है। तो धन ऐसी चीज है कि चिंता भी साथ में लेकर के आता है। फिर वो आगे कहते हैं 8वें और 18वें और 19वें श्लोक में, इसी अध्याय के 23वें अध्याय के, ये 15 चीजें पाप कराता है ये धन। धन की इच्छाएं कौन कौन से पाप हैं? स्तेयम हिंसा दंभम कापम क्रोधा स्मयोददा। कि चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, कपट, वासना, क्रोध, उलझन, अहंकार, झगड़ा, शत्रुता, विश्वासघात, ईर्ष्या और स्त्रियों, जुए, नशे के उत्पन्न खतरे, ये 15 अवांछनीय गुण। कैसे गुण? अवांछनीय। ये गुण उत्पन्न करता है धनेषणा। तो हमारे हृदय के अंदर नारद मुनि ने जैसे ही इनको देखा, इनके अंदर मद है। किसका मद है? धन का मद है। इसीलिए ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इसे नारद मुनि ने विशेष कृपा करके अगले श्लोकों में हम देखेंगे किस प्रकार से नलकूबर मणि के ऊपर विशेष कृपा करके उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? जाओ वृक्ष की योनि में चले जाओ। लेकिन वो श्राप भी, क्योंकि संत का दर्शन, संत से संभाषण, संत की एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाता है। नारद मुनि की दृष्टि पड़ी, नलकूबर मणि का कल्याण हो गया। लगातार श्राप दिया लेकिन वास्तव में श्राप वरदान बन गया।
आज चिरकाल से निरंतर नलकूबर मणिग्रीव भगवान के गोलोक धाम में स्निग्ध कंठ और मुग्ध कंठ के रूप में भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कथा को विश्राम देंगे, समय हो गया है। लेकिन जितने भी धन का मद हो, यश का मद हो, रूप का मद हो, शिक्षा का मद हो, ज्ञान का मद हो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मद मत करो, उसको भगवान की सेवा में लगाओ। जो भी है भगवान की। प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी चीज भगवान की सेवा में लगा दी। भौतिक वस्तुएं पाश्चात्य देश की थी, सबको भगवान की सेवा में लगा दिया। उनको क्या कर दिया। हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी है उसको कृष्णाइज्ड करना है। क्या करना है, कृष्णाइज्ड करना है। जब उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो चीजें कैसी हो जाती हैं, कृष्णाइज्ड हो जाते हैं। अपने इस मनुष्य शरीर को भी कृष्णाइज्ड कर लीजिए। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रभु जी समय नहीं है प्रश्न उत्तर का, लेकिन अलग से किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा।